देखो क्वेश्चन नंबर 13 में भी क्या है कि फाइंड इनवर्स करने का रहा है, इनवर्स फाइंड करने का रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नाम रख लेंगे मैट्रिक्स का। लेट मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए। तो 2 -3 और -1 और 2, ये है लेट ए कर लिए मैट्रिक्स। अब क्या लिखेंगे, वी नो दैट हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल्स टू आई ए। देखो ए मान लिए हम मैट्रिक्स को, तो अब जो हम लोग इनवर्स निकालेंगे वो क्या निकलेगा, ए इनवर्स ही निकलेगा। तो अब ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए इक्वल्स टू आई ए लिखे। अब यहाँ ए का वैल्यू रख देंगे जो मैट्रिक्स ए है, 2 -3 -1 और 2 इज इक्वल्स टू आई के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे 1 0 0 1 और ए से मल्टीप्लाई। देखो अब हमको क्या, जैसे u के तरह से हम लोग बनाते हैं, अभी लेफ्ट हैंड साइड क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और दाहिने साइड जो इधर बनाने में जो प्रोसेस होगा सेम प्रोसेस दाहिने साइड भी करेंगे। तो देखो पहला तो इसको इस जगह करना होगा 1, तो यहाँ पे 2 को क्या बनाना पड़ेगा 1। तो 2 को 1 कैसे बनाएंगे, तो 2 तो रो 1 में है ना, तो रो 1 बनाना है हमको। अगर हम रो 1 में क्या कर दें, ऐड कर दें किसको, रो 2 को। देखो 2 + -1 होगा, 2 + -1 तो क्या हो जाएगा, 1 बचेगा ऊपर रो 2। तो इससे क्या हो गया, तो रो 1 + रो 2 कर रहे हैं, तो 2 में प्लस होगा -1, तो मतलब प्लस माइनस माइनस, तो 2 में 1 गया तो 1। अब चलो -3 में जुटेगा 2, तो क्या हो जाएगा, -1 बचेगा, और नीचे क्या -1 और 2। तो रो वन बना रहे हैं। अब क्या करना है, रो 1 + रो 2, इस साइड भी सेम रूल लगाना है। तो 1 + 0 1 और 0 + 1 1 और 0 1, ये हो गया। यहाँ पे लिख सकते हैं अप्लाइंग, जो रूल लगा रहे हो अप्लाइंग रूल, मतलब R1 को बनाने के लिए। अब क्या करेंगे हम लोग, अब बनाएंगे इसको। देखो यहाँ तो 1 हो गया ना, अब यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए इस जगह क्या चाहिए, 0 चाहिए। अब 0 चाहने के लिए क्या चाहिए, तो -1 किस में है, रो 2 में है। तो रो 2 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर 0 चाहिए, -1 में अगर +1 हो जाए तो 0 हो जाएगा, और +1 रो 1 में है, तो रो 1 + रो 2 कर देंगे। तो मतलब R2 बना रहे हैं क्या कह के, R2 + R1, इस तरह लिख लेंगे। रो 1 तो सेम उतर जाएगा ना, क्योंकि रो 1 थोड़ी बना रहे हैं, 1 -1 और यहाँ पे हो जाएगा 0। अब 2 + -1 होगा तो क्या बचेगा, 1। अब देखो दाहिने साइड भी क्या करेंगे, दाहिना साइड भी सेम प्रोसेस होगा, रो 2 + रो 1 कर रहे हैं, तो 1 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1 और 1 और 1 2, ऊपर तो सेम उतरेगा क्योंकि रो 1 थोड़ी बना रहे थे। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से। अब देखो देखो 0 1 0 1 हो गया। अब बनाना किसको है, इसको 0 बनाना पड़ेगा। यहाँ पे तो ऑलरेडी, यहाँ इस जगह जो है वो ऑलरेडी 1 आ गया है, अब यहाँ वाले को बनाना है, समझ गए। तो इसको बनाने के लिए इस -1 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो क्या करना है, तो हम लोग कह सकते हैं -1 कहाँ है, रो 1 में है, तो रो 1 क्या करके बनाएंगे, -1 में +1, तो नीचे वाले रो को जोड़ देते हैं, तो रो 1 + रो 2। ये तो इजी है। तो 1 + 0 1 और -1 + 1 0, यहाँ नीचे तो सेम रहेगा, सेम वो मैट्रिक्स यहाँ 0 है। अब क्या, इधर भी रो 1 + रो 2 कर रहे हैं, तो 1 और 1 क्या हो गया 2, और 2 और 1 क्या हो गया 3, और 1 और 2, और यहाँ अब यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या, देखो ए एक मैट्रिक्स है, उसके साथ की गई और मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, तो हमको क्या मिल गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। इसलिए हम लोग कह सकते हैं क्या, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या, 2 3 2 3 1 2। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।